दोस्तों नमस्कार। आज बातचीत के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आज बहुत महत्वपूर्ण हिंदी सेवी और रचनाकार श्री अनूप भार्गव जी मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार सुभाष जी, मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। अनूप जी अमेरिका में रहते हैं, न्यू जर्सी में, कई वर्षों से, अंदाजन मेरे ख्याल में शायद 4 दशक होने को हैं मुझे, अगले साल 40 साल पूरे हो जाएंगे। जी जी जी, लगभग 4 दशक से अमेरिका में रह रहे हैं और मूलतः ये प्रौद्योगिकी के आदमी हैं, टेक्नोलॉजी के। लेकिन ये भी एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये हिंदी के आदमी हैं। मैं कहूँगा मुझे अनूप जी ने जोड़ा अपने साथ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये पुनः सौभाग्य की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका से आए और उन्होंने इतना मुझे समय दिया, यहाँ पर आकर आए, बातचीत हुई थी मिलने के लिए। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, खासतौर से इसलिए आज की दुनिया में जहाँ लोग बाग आस पड़ोस तक में भी इधर उधर कर लेते हो, ऐसी दुनिया में अगर कोई इतनी निष्ठा, इतनी शिद्दत, इतनी प्रतिबद्धता के साथ कोई व्यक्ति मिलने आता है आपको, तो ये अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल या प्रशंसनीय बात है। इसलिए अनूप जी, आपका एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और मैं संक्षेप में कहूँ तो मुझे अच्छे व्यक्तियों से मिलना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपसे बातचीत का अवसर मुझे मिल रहा है। जी, आप अमेरिका में रहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, आप हिंदी के लिए बहुत अधिक काम करते हैं, जितना मुझे जानकारी है। अनूप भार्गव जी शुरू में ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई पत्रिका से इन्होंने शुरू किया, शुरू में शौक था। फिर इन्होंने कविता की पाठशाला शुरू की, ई कविता की बात की, और इधर ताज़ा हिंदी से प्यार है को भी इन्होंने शुरू किया है। लेकिन साथ ही साथ जितनी मुझे जानकारी है और आपने मुझे बताया था, एक बहुत ही अनोखी, मैं जानबूझ के ये शब्द यूज कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण अनोखी पत्रिका लिखित रूप में। क्योंकि अधिकतर क्या था, हिंदी के है लेकिन वो स्पोकन यानी कि बोलचाल की भाषा के रूप में नहीं, लिखित रूप में भी रहे, और भाषा ही नहीं साहित्य पर भी बातचीत हो सके और वो मुद्रित रूप में आ सके। इसलिए वो ई तौर पर जितनी मेरी जानकारी है, एक और पत्रिका उन्होंने शुरू की है, और वह पत्रिका मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप। मैं बात कर रहा हूँ अनन्य के बारे में। जी सुभाष जी, आपने कई बातें का जिक्र किया, तो मैं संक्षेप में उनके बारे में कहना चाहूँगा। जी तो मेरी शुरुआत जो हुई थी, सबसे पहले हमने ई कविता के नाम से हम लोगों ने याहू समूह शुरू किया था 2003 के आसपास, जबकि इंटरनेट पे हिंदी भी, यूनिकोड भी ठीक से उपलब्ध नहीं था। उस समय हम लोगों ने विश्व के कविता प्रेमियों को ईमेल के माध्यम से, क्योंकि उस समय फेसबुक भी नहीं हुआ करती थी, व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करता था, तो हमने 2003 में विश्व के सब कविता प्रेमियों को ई कविता याहू ग्रुप के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। और वो समूह पिछले वर्ष तक चलता रहा याहू ग्रुप पर, जब तक कि याहू ने याहू ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद नहीं किया। याहू, अभी भी आपने शब्द कहा याहू, ये याहू से क्या मतलब? याहू ग्रुप हुआ करता था, जैसे आजकल संक्षेप में अगर कहें तो वो तो नहीं, yahoo.com या हाँ, याहू ग्रुप्स एक हुआ करता था। अच्छा। तो उसमें ऐसा था कि अगर आप उस समूह के सदस्य बन जाते हैं, अगर ई कविता समूह के, तो आप अगर, जैसे हमारे करीब 800 से अधिक 1000 सदस्य हो गए थे पूरे विश्व भर से कविता प्रेमी। तो अगर आप कोई कविता लिखते हैं और उसको आप उन 1000 सदस्यों के साथ बांटना चाहते हैं,
तो आपको सिर्फ एक ईमेल करनी होगी ekavita@yahoogroups.com, और उस एक ईमेल को भेजने से वो कविता 1000 लोगों तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इतना सरल हुआ करता था। और फिर वो 1000 लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करते थे, वो आप तक पहुंचती थी, वो सुझाव दिया करते थे आपकी कविताओं के बारे में, वो आपको मिलते थे, आपकी कविताओं में को परिष्कृत करने का आपको अवसर मिलता था। तो ये उसका उद्देश्य था, और ये करीब हमने 18-20 बरस तक ये चलती रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कविता या याहू के माध्यम से जो आपने ग्रुप शुरू किया, जी, बात कविता से शुरू हुई, क्योंकि मैंने कविता ही बजाय इसके जी, कि मैं जानबूझ के ही पूछ रहा जी, हूँ, जी, बजाय इसके कि हिंदी का मैं कहने के लिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, बजाय कहने के हिंदी कविता से आपने शुरुआत की। आप सच कह रहे हैं, और वो इसलिए कि क्योंकि कविता में मेरी ज्यादा रुचि थी। हाँ, जो कविता से ही मैंने ये शुरुआत एक उल्लेखनीय बात। मैं यहीं पर पूछना चाहूंगा, पहली कविता आपने कब लिखी होगी? बात अच्छा, कविता की आई है तो बात कविता की आई है तो आप मुझे पूरी पुरानी यादों में ले जा रहे हैं। तो मैंने अपनी पहली कविता, जहाँ तक मुझे याद है, करीब 8-9 बरस की उम्र में लिखी थी, और मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी एक साहित्यिक पत्रिका में, वो करीब मैं 11-12 बरस का था। तो कविता से मेरा शुरू से प्रेम रहा, लेकिन कुछ कारणों से जो व्यवसाय मेरा रहा वो नहीं रहा। साहित्य की तरफ मेरी जाने की रुचि थी, लेकिन कुछ पारिवारिक दबावों के कारण कह लीजिए, या किसी तरह से मैं इंजीनियरिंग का छात्र बना। उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स में अपना मास्टर्स किया, लेकिन कविता से प्रेम मेरा बना रहा। आप मूलतः राजस्थान से हैं, जी, जितना मुझे जानकारी है, जी, और राजस्थान का मतलब हिंदी प्रदेश से, हिंदी भाषी किसी से। जी। तो क्या यही वो कारण था या वो केवल रुचि थी? मैं ये बात जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि अमेरिका में गए, टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, जी। अंग्रेजी ज़्यादातर लोग बात टेक्नोलॉजी के होते हैं, और वहाँ जाने के बाद, जबकि वहाँ पर जो अंग्रेजी के बाद जो दूसरी भाषा है वो स्पेनिश है, तो आपने इसी कारण से संभवतः, जी। अनुमान कर रहा हूँ तो, जी। कि स्पेनिश की जगह या अंग्रेजी की जगह आपने वो माध्यम चुना जो आपकी रुचि का था, हिंदी। हाँ, स्वाभाविक था कि जो बचपन से मेरी रुचि रही हिंदी कविता में, हिंदी साहित्य में, उसको बनाए रखना ज़रूरी मैंने समझा। और यहाँ पे एक बात मैं और रेखांकित करना चाहूँगा कि जब आप भारत में रहते हैं तो हिंदी आपके चारों तरफ है। आप बाज़ार में जाइए, वहाँ हिंदी बोली जाती है, काम पे जाइए, वहाँ हिंदी बोली जाती है। लेकिन जब आप अपनी जड़ों से दूर हैं, तब आपको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं हिंदी से अपने आप को जोड़े रखने के लिए। तो ये बात भी रही मेरे दिमाग में, और जहाँ तक स्पेनिश और हिंदी का में से एक को चुनने का सवाल है, वो तो बड़ा सीधा सा उत्तर था उसका कि हिंदी से प्यार है तो हिंदी ही होगी। कि हिंदी वहाँ पर काफ़ी बोली जाती है, या मैंने स्पोकन तो मतलब बोलने वाली भाषा के रूप में तो हिंदी संभवतः, हिंदी वो बहुत से लोग भारतीय गए हैं और जो हिंदी बोलने वाले वो गए हैं। ऐसे ही इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है, मेरे जहन में बात आ रही है, जैसे साइनेज होते हैं ना, जी, संकेतक बोर्ड होते जी, हैं, जी, जी। या और कहीं क्या लिखित रूप में भी आपको मिलती है वो हिंदी? हाँ, तो जैसे आप न्यू जर्सी में रह रहे हैं। जी, जी, जी। तो नहीं, अच्छा सवाल है, और उसका उत्तर थोड़ा सा आपको निराशाजनक मिलेगा। कि बात यह है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं अमेरिका में, तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि वहाँ की प्रमुख भाषा तो है नहीं हिंदी। वहाँ के जैसा आपने कहा कि स्पेनिश दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, बाद में फ्रेंच है, बाद में और भी भाषाएं हैं, है ना? तो जब हम मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जब हम अमेरिका में हिंदी की बात कर रहे हैं, तो मूलतः हम अमेरिका में जो भारत से गए लोग हैं उनकी और उनके परिवारों में बोले जाने वाली हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है, मैं कहूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अमेरिका बात है। में अच्छी बात है, हम लेकिन लोगों की दृष्टि से, हिंदी भाषी लोगों की दृष्टि से, जी। हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से। जी, जी, जी। लेकिन वहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि वो प्रभाव क्यों बढ़ा है। और ये मेरा निजी
मैं इतने बरसों से रह रहा हूँ, तो मेरा ये सोचना है कि वो प्रभाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि विश्व के मानचित्र पर भारत का प्रभाव बढ़ा है ना? तो जैसे जैसे दुनिया की नज़रों में भारत का महत्व बढ़ा है, वैसे ही उसी के साथ साथ ही मैं कहूँगा कि हिंदी का प्रयोग अभी भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेन स्ट्रीम जो अमेरिका है वहाँ पर हिंदी बोली जाने लगी है, लेकिन हिंदी को एक जो जिस दृष्टि से देखा जाता है, या मैं कहूँगा कि एक भारतीय को जिस दृष्टि से देखा जाता है, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन मैंने पिछले 40 वर्षों में अपनी आंखों से देखा है। और उसका कारण यही है कि भारत ने जो आर्थिक प्रगति की है, भारत से जो जो हमारी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ से जो गए हैं अमेरिका में, और उन्होंने जो साख वहाँ पर बनाई है, आप जानते ही हैं कि अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि करीब 1/3 तकनीकी कंपनियां जो हैं अमेरिका में, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय मूल के हैं, है ना? तो ये सब जो महत्व बढ़ा है, उसकी वजह से जिस निगाह से भारतीयों को देखा जाता है और जिस निगाह से हिंदी को देखा जाता है, उसमें एक निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मैंने ये बात इसलिए पूछी थी न्यू जर्सी में या कहीं और भी, क्योंकि यूरोप में गया तो वहाँ पर 2-3 स्थलों पर मैंने देखा, शायद जर्मनी की बात है या कहाँ की, वहाँ मैंने एक बात ये की कि इसे दूसरी और अन्य भाषाएं थी जो आवश्यकता है उस समय, यह पर्यटन स्थल, तो वहाँ पर वो स्टेशन का नाम या उस जगह का नाम हिंदी में, देवनागरी में, मैंने मतलब हिंदी से मतलब देवनागरी में लिखा हुआ था। देखिए, ये भी ना सीधी सी जो बाजार की जो मांग है वो निर्धारित करती है। अगर किसी भी स्थान पर पर्याप्त संख्या में ऐसे टूरिस्ट जाने लगे जो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी में नाम लिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका में दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी भी जो आप साइंस जो आप देखेंगे, वो अक्सर आपको अंग्रेजी में ही दिखाई देंगे। कुछ जगह जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ जो निकलती हैं, सूचनाएं निकलती हैं, तो उसमें एक कुछ नियम सा है उनका कि अगर उस क्षेत्र में कोई भाषा बोलने वाले कुछ प्रतिशत से अधिक हैं, तो उन्हें उस भाषा में उस सूचना को अनुवाद करके देना ज़रूरी है। तो ऐसे में कुछ जगह मैंने देखा है कि जैसे कोविड हुआ था, तो उसमें उनको जो सूचनाएं देनी थी, जो जानकारी देनी थी, उसके लिए मेरे पास एक्चुअली कुछ अनुरोध आए कि क्या आप इसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, और मैंने उनको करके दिया और फिर उसका उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, जहाँ तक आम आदमी का बोलने का सवाल है, वो हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है। चाहे वो न्यू जर्सी का वो इलाका हो जहाँ के काफ़ी लोग भारतीय रहते हैं, उसके बावजूद नहीं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। आप अगर जैसे कुछ एक बोलने में तो मिल जाएंगे ना, बोलने में तो जो आपको बोलना है उसमें तो किसी को रोक नहीं है। अब आप वहाँ न्यू जर्सी में जाएंगे, एक पूरी स्ट्रीट है वहाँ पर जो कि भारतीय दुकानों से भरी पड़ी है। पूरी स्ट्रीट पर वहाँ पर आपको सिर्फ भारतीय सामान की दुकानें मिलेंगी, और आपको वहाँ पर साड़ी, जेवर, गहना, पूजा की सामग्री, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भारत में मिलती हो और वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो। तो वहाँ पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ दुकानों पर हिंदी के साइन देखने को मिलेंगे। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन, ऐसे ही मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल तो जी मैं इसलिए विशेष रूप में बात कर रहा हूँ, अनूप जी केवल वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें भारत सरकार द्वारा अलग अलग संस्थानों, मुझे जितनी जानकारी है उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा भी, विदेश में जो लोग बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, अनूप जी उनमें से एक हैं, तो उनको सम्मानित भी किया गया है। इसलिए हमारे सौभाग्य की बात है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, विश्व के स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ संभवतः 1975 में। जी, नागपुर में पहला सम्मेलन 10 जनवरी की बात थी। जी। और उसके बाद फिर इसे संभवतः 2006 में
इसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी या विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया? नहीं, यहाँ पे मेरी जो समझ है वो विश्व हिंदी सम्मेलन तो हर 3 या 4 बरस के बाद हो रहे हैं, और ये जो आप बात कह रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की, हाँ, ये कुछ हद तक जुड़ा हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन से, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब सूरीनाम में जब हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, उस समय एक निर्णय लिया गया था कि एक हमारा जो सितंबर में जो हिंदी दिवस होता है वो तो होता ही है। मेरे ख्याल में आप अनूप जी शायद विश्व हिंदी सम्मेलन के सचिवालय से काफी आधिकारिक रूप में जुड़े हुए हैं। जी, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं, हाँ, उनके साथ मैं काम करता हूँ। लेकिन ये जो विश्व हिंदी दिवस की जो बात कर रहे हैं वो जनवरी में जो मनाया जाता है, 10 जनवरी, हाँ जी जी, वो, हाँ, वो तो शुरू हुआ है जी। और हम लोग भी वहाँ जो कौंसलावास है वहाँ पे वो हर, हाँ, अभी आपने कौंसलावास का बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर किया जी, वो क्या था? वो मैं सर जुड़ा हुआ हूँ उनसे, करीब मुझे 30 बरस हो गए हैं। तो वहाँ पर जो कौंसलेट जनरल हैं वो हर 3 बरस में बदल जाते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने कम से कम 8-9 कौंसलेट जनरल्स के साथ में मैं काम किया मैंने। और जब विश्व हिंदी दिवस को मनाने की बात होती है, हिंदी दिवस को मनाने की बात होती है, तो अक्सर मैं ही उसे संयोजित करता हूँ। और अब आपने कौंसलेट की बात की तो मैं अब आता हूँ जिसके बारे में आप पूछना चाहते थे जी, अनन्य पत्रिका के बारे में। जी जी जी। तो ये कुछ शुरुआत उसकी इस तरह से हुई कि मैं, क्योंकि जो न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय कौंसलावास है उनके साथ मैं करीब 25-30 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। तो एक बार ऐसे ही बातचीत में मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा कि आपके जो वेबसाइट है वहाँ पर हजारों लोग आते हैं, तो क्यों ना आप एक हिंदी पत्रिका वहाँ पर शुरू करें। ये बड़ी बात थी, ये बड़ी बात थी। तो जी, उन्हें सुझाव पसंद आया और उन्होंने, जैसे कहते हैं कि बॉल मेरी तरफ ही फेंकी कि उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप ही इसको शुरू करते। जी, तो हमने कहा ठीक है, मतलब कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एक अनन्य नाम से एक पत्रिका को शुरू किया, और पहले हमारा उद्देश्य यही था कि भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क की साइट से हम लोग उस पत्रिका को निकालें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी भारत से बाहर किसी भी आधिकारिक वेबसाइट से निकलने वाली ये पहली हिंदी पत्रिका थी। बहुत प्रशंसनीय बात है जी, हिंदी के लिए और भारत के लिए बड़ी प्रशंसनीय बात। तो हम लोगों ने, आपका योगदान निश्चित रूप में अतुलनीय है। मैं इसी में एक बात, अनन्य नाम कहाँ से आया? अनन्य नाम हम लोगों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की इसके लिए, और कई अच्छे, मुझे बड़ा, आपको बताऊं, पहली बार जब अनूप जी ने मुझे बताया था, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पर या फेसबुक के माध्यम से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बल्कि मैंने शायद कुछ लिखकर भी भेजा था आपको। जी जी, मुझे याद है, और ने अच्छी प्रतिक्रिया मिली है हमें। और मुझे एक आश्चर्य ये हुआ कि इतना सुंदर सा शब्द अभी तक किसी ने चुना क्यों नहीं था। तो हम लोगों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और कई और भी नाम आए थे। समय ने ये आपके लिए माध्यम से ही ये तय किया गया था। हाँ, ये शायद जी, हमारे लिए ही सुरक्षित रखा था जी। तो हम चाहते थे कि कुछ अनन्य काम किया जाए, कुछ अलग तरह की पत्रिका हो, तो उसमें ये मुझे अच्छा लगा शब्द, और हम लोगों ने किया। इसका क्या फॉर्मेट है अनन्य का? फॉर्मेट मैगजीन का? हाँ, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट। लेकिन उससे पहले जब आपने नाम की बात की है, तो मैं उसकी जो 2 हम लोगों ने टैग लाइन्स हम लोगों ने चुनी हैं, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा जी। तो हमने उसका जो मेन टैग लाइन हम लोगों ने रखी, वो हमने रखा कि अनन्य हिंदी की नई उड़ान। तो ये उसके साथ हमारे लोगों पे लगती है। और एक जो टैग लाइन जो मुझे बड़ी पसंद है, और वो हमारे ही साथियों की तरफ से आई, शार्दुला नौगजा का मैं नाम लेना चाहूँगा, सिंगापुर में है। तो उन्होंने सुझाया था एक्चुअली कि हिंदी में मुस्कुराइए। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, हिंदी में मुस्कुराने की जगह हम कहेंगे अपनी भाषा में मुस्कुराइए। क्योंकि एक हमारा ये था कि हम सिर्फ हिंदी को नहीं लेकर चलना चाहते, हम भारत की अन्य भाषाओं को भी उतना ही सम्मान देते हैं और उनको भी उतना ही महत्व देते हुए उन्हें भी साथ लेकर चलना। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी बात है कि अन्य भाषाएं भी हैं जी हिंदी से अतिरिक्त। तो हमने कहा अपनी भाषा में मुस्कुराइए। वाह।
बहुत तो सुंदर। ये अच्छा, अब आपने जो स्वरूप की बात की, जी, तो जी। उसके बारे में हमने 2-3 बातें हमने तय की जब हमने पत्रिका को निकालना शुरू किया। जी। पहली बात तो हमने कहा कि हम इसे पूर्णतः साहित्यिक पत्रिका नहीं बनाएँगे, हुँ। क्योंकि साहित्यिक पत्रिकाएँ बहुत हैं, अच्छी-अच्छी पत्रिकाएँ हैं, हम उनसे अ, उनसे उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, हुँ, बहुत हुँ। अच्छी पत्रिकाएँ हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उसमें कुछ अलग हो। हुँ, हुँ। तो हमने तय किया कि हम उसमें कविता, कहानी तो होगी ही, लेकिन उसमें कुछ अलग तरह का भी हम रचनाओं को लेकर आना चाहेंगे। तो जैसे हमने कहा कि हम वहाँ के प्रवास के जो अनुभव हैं, उनको हम लोग लेकर आना चाहते हैं। हम कुछ तकनीक के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उसमें कुछ कला के बारे में बात करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे विषय चुने कि जो कि सारा अन्य पत्रिकाओं में नहीं मिलते, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा, जहाँ तक भाषा का सवाल है, वो स्तरीय होनी चाहिए, लेकिन गाह्य भी होनी चाहिए कि सीधे-सीधे से समझ में आए। क्योंकि हमारे जो अधिकांश जो जो पढ़ने वाले हैं, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हम वैसे तो वैश्विक पत्रिका है जो कि विश्व के हर कोने में पढ़ी जाती है, जी, लेकिन जी। हम उनको भी लेकर चलना चाहते हैं जो भारत बरसों पहले छोड़ चुके हैं, है हुँ, ना? और जो हिंदी से शायद इतने जुड़े हुए नहीं हैं। हुँ, तो हुँ। हमने कहा कि एक उसमें एक संतुलन होगा भाषा में। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत कठिन भी नहीं होगी और बिल्कुल बाज़ारू भी नहीं होगी। तो ये हम लोगों और ने ये जहाँ एक और मुझे ये भी लग रहा है, जी, जहाँ एक और आपने भाषा के स्तर पर एक संतुलन बनाने की बात रखी, जी, मुझे लगता है साथ-साथ आप जो उसकी सामग्री है, जी। उसमें भी संतुलन की बात। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं, और मैं ये भी स्वीकार करूँगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ, वो हम शायद हो सकता है कुछ बातों को हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वो हमारे दिमाग में है और हम जानते हैं कि हमें अपने निर्धारित गोल तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। जी, जी। लेकिन हम उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं और हम चाहते हैं कि विषयों में भी एक संतुलन हो, उसमें कुछ साहित्यिक सामग्री हो, कुछ हल्की-फुल्की सामग्री हो, कुछ जैसा मैंने कहा प्रवास के अनुभव हों, उसमें कला हो, उसमें अनुभव हों। तो इस तरह सामग्री में भी हम संतुलन चाहते यह हैं। आपने अभी अमेरिका से आप निकाल रहे हैं जी, और अमेरिका की जो इकाई है मतलब अनन्य की, जी, उसके एक संपादक हैं और आज जितना भी जानकारी है आप उसके प्रधान संपादक हैं अनन्य के। अब मैं प्रश्न ये है कि क्या ये तो मालूम है शायद कुछ अन्य देशों से भी निकल रही है, जी, जी, वो मुझे बताएं और कौन-कौन से देशों जी, से जी, अनन्य जी। पत्रिका निकल रही है? हाँ, तो नहीं, मैं पहले तो एक थोड़ा-सा स्पष्टीकरण दूँ कि मैं प्रधान संपादक नहीं कहता अपने आप को, मैं प्रबंध संपादक हूँ। तो मैं थोड़ा-सा जो है चलिए ठीक है। है ना? तो संपादक हमारे जगदीश व्योम जी हैं हाँ, हाँ। पत्रिका के, हाँ, हाँ। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। आपने जो दूसरे देशों की बात की, वो मैं करना चाहूँगा।